हेलो, नमस्ते। मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं वर्गो के लिए मंथली दिसंबर रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कर लीजिए और कमेंट भी कीजिए, ताकि मैं आपकी एनर्जी बेहतर तरीके से टैप कर सकूँ। एनर्जी टैपिंग ज़रूरी होता है, क्योंकि यूट्यूब जैसे मीडियम्स में बहुत सारे लोग कनेक्ट होते हैं वीडियोस पर, और सबकी एनर्जीज जब अटैच होती है तो काफ़ी मैसेजेस आती है। उनमें से आपका भी एक मैसेज हो, ये मैं चाहती हूँ, इसीलिए एनर्जी टैपिंग ज़रूरी है। और एनर्जी टैपिंग के लिए आपको मेरे चैनल, मेरे वीडियोस के साथ जितना ज़्यादा हो सके इंटरेक्ट करना है। तो जैसे मैंने कहा, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट। इसके अलावा आप एक प्राइवेट पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो मेरे साथ, जो सिर्फ आपके सिचुएशन के ऊपर है और सिर्फ आपकी एनर्जी को लेकर है। ऑब्वियसली ये एक पेड रीडिंग है, तो आपको अगर उसकी जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे मैसेज करें और मैं आपको डिटेल्स भेज दूंगी चैट के दौरान। तो मेरी डिटेल्स स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि कॉल करते वक्त शायद अगर मैं बिज़ी हूँ, मैं सारे कॉल्स उठा नहीं पाती हूँ। तो आप मुझे एक चैट मैसेज भेज दीजिए और मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगी। और अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अब हम चलेंगे आपके रीडिंग की तरफ और देखते हैं दिसंबर मंथ आपके लिए कैसे होने वाला है। तो वो चलिए देखते हैं कि आपके लिए दिसंबर की क्या मैसेजेस है। आपकी ओवरऑल एनर्जी है 10 ऑफ कप्स। आपके लिए पास्ट एनर्जी में है पेज ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए करंट एनर्जी में है 9 ऑफ कप्स। आपके लिए फ्यूचर एनर्जी में है हायरोफांट। आपके लिए चैलेंज में है 8 ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए एडवाइस है 7 ऑफ कप्स। आपके लिए हिडन फैक्टर में है टावर। और आपके ओवरऑल आउटकम है ये वाली कार्ड जो हम एंड में देखेंगे। तो वर्गो यहाँ पे मैं देख रही हूँ 10 ऑफ कप्स आपकी ओवरऑल एनर्जी। तो ये एक हैप्पी फैमिली की एनर्जी है। अगर आप देखोगे, ये बहुत ही एक इमोशनली हैप्पी कार्ड है। यहाँ पे बच्चे हैं, यहाँ पे एक कपल है, यहाँ पे एक रेनबो है। तो ये इंडिकेट करता है कि बहुत ही पॉजिटिव टाइम है आपके लिए, स्पेशली रिलेशंस के मामले में। अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो तो बहुत ही पॉजिटिव वक्त है आपके और आपके पार्टनर के लिए। अगर आप सिंगल हो तो शायद आप किसी स्पेशल पर्सन को मिलोगे ये महीने। तो चलिए 2 और कार्ड्स निकालते हैं देखने के लिए। तो जस्टिस है यहाँ पे। तो देखिए, बैलेंस की एनर्जी है जस्टिस, कर्मा की एनर्जी है, पॉजिटिव कर्मा की एनर्जी है, और न्यू बिगनिंग्स की एनर्जी है। तो जैसे मैंने कहा, रिलेशनशिप्स में अगर आप सिंगल हो तो एक नई बिगनिंग है, एक नई शुरुआत है, कम्युनिकेशन है, क्लैरिटी है, नई अपॉर्चुनिटीज़ है। ये जॉब में भी हो सकता है कि आप बहुत खुश हो आपके लाइफ को लेकर इन जनरल। बैलेंस है, कर्मा आपके तरफ है। और ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये एक मैरिज की इंडिकेशन भी है, और मैरिड लोगों की इंडिकेशन है। ओके, जस्टिस। अगर आप सेपरेटेड हो तो रिकन्सिलिएशन भी पॉसिबल है, क्योंकि वैसे भी हम मर्क्यूरी रेट्रोगेट में हैं। तो मर्क्यूरी रेट्रोगेट का जो वक्त है वो है नवंबर 25, यानी कि 25 नवंबर से लेकर दिसंबर 15 तारीख तक। और ये इस वक्त के दौरान बहुत सारे पास्ट के लोग वापस अपने हमारे लाइफ में आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ ऐसा हो, मगर अगर आपके और किसी के बीच में एक क्लोजर नहीं हुआ हो तो ये होना बहुत, मतलब ये बहुत ही एक कॉमन चीज़ है, जहाँ पे एक्स एक्स या फिर पास्ट के लोग फिर से हमारे लाइफ में कंसाइल करने आते हैं या रिटर्न आते हैं। तो आगे बढ़ते हैं आपकी पास्ट की तरफ। आपके पास्ट में मैं देख रही हूँ एक पेज ऑफ वॉन्ड्स, एक नई बिगनिंग की एनर्जी है।
नई कम्युनिकेशन की एनर्जी है, ये कुछ एक्साइटिंग लग रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स एडवेंचर की एनर्जी है, एक्साइटमेंट की एनर्जी है। चैलेंजेस है मगर आप बहुत एक्साइटेड हो चैलेंजेस को लेकर भी, क्योंकि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो उस चीज़ को लेकर। एक रिलेशनशिप के मामले में मैं देख रही हूँ एक नई शुरुआत है यहाँ पे। एक फायर साइन के साथ शायद आप इन्वॉल्व हो, मगर ये स्टेबिलिटी की एनर्जी है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे जो भी एनर्जी है काफ़ी पॉजिटिव है। पास्ट में कुछ शुरू हुआ था पास्ट में, और अब मैं देख रही हूँ आप स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो। आप दोनों की एनर्जी में काफ़ी डिफरेंस है। आपके पर्सन पेज की एनर्जी में है और आपकी एनर्जी नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। तो आप बहुत स्लो एंड स्टेडी में मानते हो। आपके पर्सन काफ़ी एक्साइटेड एंथुजियास्टिक टाइप ऑफ पर्सन होंगे। आपसे उम्र में भी कम हो सकते हैं शायद। मगर दिसंबर महीने में देखिए आपकी एक विश फुलफिलमेंट हो रही है। आप बहुत खुश हो, आप एक कदम आगे बढ़ रहे हो अपने गोल्स के तरफ, और ये पर्सनल गोल्स हो सकते हैं, प्रोफेशनल गोल्स हो सकते हैं। ये क्या है? 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, और 5 ऑफ वॉन्ड्स है। तो 2 नेगेटिव कार्ड्स है यहाँ पे। तो देखिए कुछ खत्म हो रहा है, कुछ कंप्लीशन हो रही है आपके लिए दिसंबर में। दिसंबर में आप थोड़े से लो फील कर रहे हो, शायद रिजेक्टेड फील कर रहे हो। आपको लग रहा है कि आपके पर्सन आपको सीरियसली नहीं ले रहे। आपके और आपके पर्सन के बीच में ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होने की चांसेस है, झगड़े होने की चांसेस है। थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर हो तो मैं देख रही हूँ वो सारी जो प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म हो रही है और आप एक नई शुरुआत की तरफ जा रहे हो। तो दिसंबर आपके लिए इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स का आपको एक सोल्यूशन भी मिल रहा है। आप कुछ आगे बढ़ रहे हो इन सब चीज़ों को छोड़कर। तो इसीलिए आपकी एक विश फुलफिलमेंट हो रही है, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों से डील कर रहे थे तो उन सारी चीज़ों की सोल्यूशन भी आपको मिल रही है दिसंबर में। आगे बढ़ते हैं आपके फ्यूचर के तरफ। यहाँ पे है हायरोफांट। तो हायरोफांट फिर से एक ट्रेडिशन की एनर्जी है, मैरिज की एनर्जी है, एक फैमिली की एनर्जी है। तो ये स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी है। तो ये हायरोफांट यहाँ पे क्यों है? स्ट्रेंथ और हर्मिट। तो हर्मिट वर्गो एनर्जी है, स्ट्रेंथ लियो एनर्जी है। तो देखिए एक मैरिज सिचुएशन, अगर आप अगर आप शादीशुदा हो तो आपको थोड़ा सा हिम्मत रखना है, क्योंकि यहाँ पे एक सेपरेशन में देख रही हूँ। अगर आप शादी करना चाहते हो, यानी कि अगर आप किसी के साथ इन्वॉल्व हो, तो शायद आप एक बहुत बड़ी कदम उठा रहे हो और ये डिसाइड कर रहे हो कि आपको शादी करनी है एक पर्सन से या नहीं। तो आप थोड़ा वक्त ले रहे हो सोचने के लिए, ओके, डिसीजन लेने के लिए। मगर मैं देख रही हूँ कि आप आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में, एक नई कदम, एक नई शुरुआत के तरफ जा रहे हो। आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है 8 ऑफ पेंटिकल्स दिसंबर में। तो आपके करियर को लेकर थोड़ी सी चैलेंजेस एक्सपेक्टेड है या हो सकती है। तो ये 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? एस ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, और क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पे। तो हो सकता है आप की काम में आप बहुत बिजी हो, तो आपके रिलेशनशिप में आप उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हो, या फिर आप इमोशनली थोड़े डिटैच्ड लग रहे हो, या इमोशनली थोड़ा सा आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक गैप है या फिर एक डिस्टेंस है, क्योंकि आप काम में बिजी हो। शायद आप एक नए जॉब आपने ज्वाइन की या एक नई बिजनेस आपने शुरू की। ये जो भी है, आपके एक मन में एक नया प्रोजेक्ट है, तो आप उस पर फोकस ज़्यादा कर रहे हो और अपने रिलेशनशिप्स और इमोशंस पर कम फोकस है आपका। 7 ऑफ कप्स है आपकी एडवाइस। यूनिवर्स कह रही है आपका मन बहुत डिस्ट्रैक्टेड है, आपका ध्यान बहुत जगहों पर बटा हुआ है। तो आपको कंफ्यूजन होने की संभावना ज़्यादा है, यानी कि बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं तो कंफ्यूज्ड हो जाता है कोई। तो वो हो सकता है आपको डिस्ट्रैक्ट करे। यूनिवर्स कह रही है कि इन डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखिए। अगर आप मैरिड हो तो ख्याल रखिएगा कि आपके लाइफ में टेम्पटेशंस आ सकती है, यानी कि अफेयर या फिर कोई ऐसी अट्रैक्शन हो सकता है किसी के साथ, तो वो भी आपको संभलना है। मगर ओवरऑल मैं देख रही हूँ यूनिवर्स कह रही है कि आपको अपने लाइफ में क्लैरिटी ले आनी है, क्योंकि आप इस सन है, लियो एनर्जी।
ओके, तो आपको अपने लाइफ में क्लैरिटी ले आना है। मैं देख रही हूँ एक नए पर्सन आपके तरफ आ रहे हैं, स्कॉर्पियो एनर्जी की, और शायद ये आपके लाइफ में वो टेम्पटेशन हो सकता है, या फिर ये पर्सन के साथ आप अट्रैक्टेड हो सकते हो। तो वो थोड़ा आपको संभलना है, ख्याल रखना, ध्यान रखना है। टवर है आपकी हिडन फैक्टर में, तो हिडन फैक्टर में मैं देख रही हूँ कुछ है शॉकिंग सा एक इंफॉर्मेशन, या फिर कुछ बड़ी चेंज आ रही है आपकी लाइफ में। ये क्या है? तो एक बड़ा डिसीजन भी हो सकता है, आप एक बड़ा डिसीजन ले रहे हो, और ये आपके लिए एक विश फुलफिलमेंट है। तो आप जो भी डिसाइड करोगे, आप अपने विशेस को फुलफिल कर रहे हो, यानी कि आप जो प्रे कर रहे थे वो आपको मिल रहा है। मगर उसके पहले आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होगा, और ये डिसीजन काफ़ी ये एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन है, यानी कि बहुत बड़ा डिसीजन है। तो आपके लिए आउटकम देखते हैं क्या है। आपके लिए आउटकम है दिसंबर महीने की नाइट ऑफ कप्स। तो नाइट ऑफ कप्स एक रोमांटिक मैसेज की एनर्जी है, तो डेफिनेटली रोमांस आपके लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है इस महीने। 3 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, हार्ट ब्रेक की एनर्जी है। आप में से कुछ लोग, जैसे मैंने कहा कि कॉन्फ्लिक्ट है बहुत अपने आपके रिलेशनशिप में, झगड़ा है, थर्ड पार्टी हो सकता है। अगर ऐसी बात है तो आप हील ज़रूर करोगे, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस है, तो टेम्परेंस हीलिंग की एनर्जी है, और आप आगे बढ़ रहे हो, और आपकी लाइफ में काफ़ी बैलेंस आ रही है। तो प्रॉब्लम्स हैं मगर उसकी सॉल्यूशंस भी है। तो आपके लिए यहाँ पे साइंस में जो मैं देख रही हूँ वो है लिब्रा, सैजिटेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, वर्गो, एक्वेरियस है, लियो है। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए यहाँ पे एंजल मैसेज कार्ड्स क्या कहती है। तो देखिए एक कार्ड गिर गई, यही लेते हैं हम, पीस, कनेक्टेड, जर्नी, बैलेंस्ड, क्लीनिंग, क्लियरिंग, सॉरी। तो यूनिवर्स कह रही है कि आप अपने मन में पीस ले आए, आपके लाइफ में पीस ले आए। कनेक्टेड जर्नी, तो शायद आप ट्रैवल भी करोगे इस महीने। बैलेंस्ड, तो अपने एनर्जी को आपको बैलेंस करनी है। शावर ऑफ प्रॉस्पेरिटी भी आई है, तो फिनेंशियली बहुत ही अच्छा वक्त है आपके लिए। बहुत पैसे की अपॉर्चुनिटी आने वाली है, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आ रही है, और सक्सेस भी आ रहा है, और फिनेंशियली आपकी मैनिफेस्टेशंस भी पूरी हो रही है। तो वर्गो यही है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे आपसे, करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप एक पर्सनल रीडिंग चाहते हो, मुझे कांटेक्ट कीजिए। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, तो आप जब मुझे कांटेक्ट करेंगे मैं सारी डिटेल्स आपको बता दूंगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक ले ख्याल रखिए अब अपना। थैंक यू सो मच।